हाय फ्रेंड्स, यूवी ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ टैली में कैसे आप बैंक का रिकन्सिलेशन बना सकते हैं बिना किसी की हेल्प के। अगर आप स्टेप वाइज फॉलो करेंगे तो आप अपने आप से बैंक रिकन्साइल अपने टैली पर ही कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे आप फॉलो करते जाइए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है गेटवे ऑफ टैली। इसमें आप डिस्प्ले में जाकर, अकाउंट बुक में जाकर, कैश बैंक में जाकर आपका जो भी बैंक रिकन्साइल करना है, जैसे मैं करंट अकाउंट में जाकर, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जिसका मैं कर रही हूँ, उनका बैंक रिकन्सिलेशन मैं बता रही हूँ। तो आपको दो प्रोसेस है, एक इस तरीके से जा सकते हैं, दूसरा आप फिर से डिस्प्ले में गेटवे ऑफ टैली पे वापस आ जाइए। अगर आप भूल जाते हैं फिर डिस्प्ले में जाइए, फिर अकाउंट बुक में जाइए, फिर आप लेज़र पे आ जाइए और जिस बैंक को आपको रिकन्साइल करना है उस बैंक में जाकर आप अपना बैंक नाम टाइप कर, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, मुझे इसको रिकन्साइल करना है तो मैंने इसे टाइप कर लिया है और एंटर कर दिया है। अब आप ये देखिए, ये मार्च का महीना है और अब मैं इस बैंक को कैसे रिकन्साइल करूँगी। तो बैंक रिकन्सिलेशन का पहला फंडा ये है कि पहले आप जिस मंथ का रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं उस मंथ को खोल लीजिए अपने टैली में और यहाँ पर देखिए सारे शॉर्टकट कीज़ दिए हुए हैं, कहीं नहीं जाना है। आपके राइट हैंड साइड पर आप F5 जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही बैंक रिकन्सिलेशन खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए ये रिकन्सिलेशन लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 मार्च से 10 मार्च लिखा हुआ है और सारी एंट्रियाँ हैं, ये सारे वाउचर टाइप हैं, कौन सा किस वाउचर टाइप में एंट्री के, ट्रांजैक्शन टाइप लिखा हुआ है। और आप ये इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब होता है चेक नंबर, अगर आप डालेंगे तो यहाँ पे चेक नंबर शो होगा, बट मैंने नहीं डाला है तो यहाँ चेक नंबर नहीं शो हो रहा है। ज़्यादातर ऑनलाइन बैंकिंग थी इसलिए चेक नंबर नहीं है। और ये इंस्ट्रूमेंट डेट का मतलब जिस डेट में आपने एंट्री की है चेक की, अगर आप चेक से एंट्री करते हैं तो यहाँ चेक डेट आएगी। और बैंक डेट का मतलब है, मान लीजिए आपने चेक लगाई 4 तारीख को और आपका बैंक, क्योंकि एक या दो अदर बैंक होगा अदर दिन, जैसे स्टेट बैंक के अलावा कोई और चेक है तो वो 2 दिन टाइम लगता है। तो 4 तारीख के बैंक का चेक 6 तारीख को या 7 तारीख को क्लियर होगा। तो वो डेट जो बैंक जिस डेट में आपके चेक को दिखा रहा है वो डेट आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर सेम बैंक का चेक है यानी कि स्टेट बैंक का है तो 4 तारीख का चेक 4 तारीख को ही क्लियर हो जाएगा। तो बैंक डेट में आपको वही डेट डालनी है जो आपके स्टेटमेंट में शो हो रही है। तो मान लीजिए यहाँ 4 मार्च है और आपका जो ये चेक लगा है, ये जो पैसा आया है वो 4 मार्च को ही आया है, तो आप यहाँ पे 4 मार्च लिख देंगे यानी कि सेम डेट में ही पैसा आ गया है। या अगर 5 मार्च को आया है तो यहाँ 5 मार्च के बैंक स्टेटमेंट में शो हो रहा है तो वो यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। तो इस तरीके से 6 मार्च अगर है, 6 मार्च आप स्टेटमेंट एक बार निकाल कर और पहले आप चेक से बुक से आप एंट्री कर लीजिए, उसके बाद अपना बैंक स्टेटमेंट निकाल कर दोनों साइड सामने रखिए। और जिस डेट में मान लीजिए चेक 4 तारीख की है और आपके बैंक में चेक क्लियर हो रही है 5 तारीख को, और कुछ चेक्स हो सकता है सेम डेट में क्लियर हो रही हो, तो वो सारी डेट आप यहाँ पर डालकर अपना रिकन्सिलेशन बना सकते हैं। बैंक डेट का मतलब बैंक स्टेटमेंट की डेट की यहाँ पर बात हो रही है। इस तरीके से आप सारे डेट आप एंटर कर लीजिए। और 7 मार्च है क्योंकि ज़्यादा, तो मैंने कहा था ऑनलाइन बैंकिंग है तो सेम डेट में ही चेक क्लियर हो जाती है। तो 8 मार्च की चेक है, एनएफटी से आया था पैसा, तो यहाँ पर 9 मार्च है, मैंने 9 मार्च एंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर 10 मार्च का है तो यहाँ 10 मार्च एंटर कर दिया है। और इस तरीके से यहाँ पे एक्सेप्ट में यस करके आप सेव कर देंगे। फिर से आप लेज़र स्ट्रीम में आ जाते हैं और फिर से आपको यहाँ पर F5 प्रेस करना होगा। अब आप वहाँ देखेंगे कोई भी एंट्री आपको शो नहीं हो रही है। ये 10 मार्च की एंट्री नेक्स्ट मंथ में शो होगी, यानी कि अगर कुछ एंट्रियाँ हो सकता हो आपने मार्च में एंट्री की हो बट वो क्लियर अप्रैल में हो रही हो, तो यहाँ पर आपको वही डेट डालना है अप्रैल की। अब यहाँ पे देखिए बैंक एज पर बैलेंस एज पर बैंक, यानी कि ये बैलेंस आपके बैंक स्टेटमेंट से मैच होना चाहिए 10 मार्च के
डेट से। अगर ये नहीं मैच हो रहा है तो यानी कि कहीं ना कहीं आपने कुछ एंट्री मिस कर दी है। और अगर ये देखिए जैसे ये डेट नहीं, ये नहीं रिकनसाइल हुआ, तो इसका मतलब है कि 10 मार्च के अंदर तक ये अभी रिकनसाइल नहीं हुआ है। हो सकता है 15 मार्च को रिकनसाइल हुआ, हो सकता है नेक्स्ट अप्रैल में रिकनसाइल हुआ हो। तो अगर 15 मार्च को रिकनसाइल हुआ है तो यहाँ पे 15 मार्च आप डालकर आगे बढ़ जाइए और सेव कर दीजिए। तब आपका यहाँ जो बैलेंस एज पर बैंक आ रहा है वो मैच हो जाएगा 10 मार्च के बैलेंस से। अब यहाँ पे जो आ रहा है 47,000, ये हमारे बैंक से मैच हो रहा है, बैंक स्टेटमेंट से। अब इसका मतलब ये है कि एज़ पर बैंक भी आपका बैंक रिकनसाइल हो गया है। जो 60,000 की एंट्री थी वो मार्च में हो रही थी, और 10 मार्च तक का बैलेंस जो मेरा एज़ पर बैंक 47,138 आ रहा था वो मैच हो गया है। तो यहाँ पर हो सकता है ये डेट मार्च की भी हो सकती है और यहाँ पर अप्रैल की भी हो सकती है। तो आपको नेक्स्ट मंथ का भी स्टेटमेंट एक बार निकाल के रखना पड़ेगा और यहाँ पर वही डेट मेंशन करनी पड़ेगी। तो ये इस तरीके से आप बैंक रिकनसाइल कर सकते हैं अपने चेक बुक से एंट्री करके। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट निकाल लीजिए और यहाँ पर बैंक डेट में बैंक स्टेटमेंट की में जो डेट दिख रही है वो डालेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, तब हो पाएगा। तो गाइज़ इस तरीके से आप बैंक रिकनसिलिएशन टैली में बना सकते हैं। तो गाइज़ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।